Hello student, this is Mehnaz Khan, your teacher. Student, today we will study next chapter from your Moment book, and this is in the syllabus of 9th class in English. And the name of the chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Before starting the chapter, we will discuss the title. As it is clear, The Happy Prince. This is the story of a prince who was happy when he was alive. इसमें एक ऐसे प्रिंस दिखाया गया है कि जो अपनी लाइफ में सारी लग्जरीज को एंजॉय करते हैं, उन्हें सौरों का नहीं पता है, इसीलिए उनका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या होता है कि उनका एक जो स्टैचू है एक इतने ऊंचे पेडेस्टल पर बना दिया जाता है उनकी डेथ के बाद कि उन्हें उनकी पूरा राज्य दिखता है, सभी पीपल्स दिखते हैं, उनकी माइजरीज दिखती हैं और अब वो हैप्पी नहीं हैं। स्टूडेंट, इफ़ यू रिमाइंड द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, अगर आपको गौतम बुद्ध के बारे में पता हो तो उनकी भी कुछ इस तरह की स्टोरी थी, बट उनका स्टैचू वाला मैटर नहीं था। गौतम बुद्ध को जो प्रिडिक्ट हुई थी उसके बेस पर उनके फादर ने बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ दी थी कि उनको सौरों कहीं दिखना नहीं चाहिए, हर सीज़न के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट पैलेस थे। बट फाइनली तब उनको क्या होता है कि जब उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, माइजरीज दिखती हैं, लोगों की डिजीज़ दिखती हैं, तब उनका माइंड चेंज हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हाई अबाउट द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम stood the statue of the happy prince. हाई अबाउट द सिटी, सिटी में सबसे ऊंची स्थान पर, अ टॉल कॉलम, एक बड़ा लंबा सा कॉलम था। कॉलम मीन्स स्तंभ, बेस, जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पिक में इस तरह से। स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, जिसके ऊपर स्टैचू बना हुआ था हैप्पी प्रिंस का। एंड ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड मीन्स उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी, कवर चढ़ा हुआ था। थिन मीन्स पतली सी पत्तियां लगी हुई थी, मतलब उसकी पूरी बॉडी जो है कवर की गई थी गोल्ड, फाइन गोल्ड से। मीन्स एक एक गोल्ड की लेयर सी पत्तियां बनाकर उस पर लगाया गया था उसकी बॉडी पर। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। सफायर्स मीन्स यहाँ पर उसकी आईज के जो बनी हुई थी उन पे सफायर्स लगा हुआ था, मीन्स नीलम लगा हुआ था। यू कैन सी हियर। And a large red ruby glowed on his sword hilt. Sword hilt means तलवार जो थी, hilt कहते हैं उसका हैंडल, हैंडल ऑफ द वेपन और द टूल्स, स्पेशली अ sword, ड्रैगर और नाइफ, जो भी ये शार्पन थिंग होती हैं उनके जो हैंडल होते हैं उसको हिल्ट बोलते हैं। तो उसके हिल्ट पर क्या लगा हुआ था? रूबी लगा हुआ था, रेड रूबी। यू कैन सी हियर। दीज आर द प्रेशियस स्टोन्स, बहुत ज़्यादा कीमती स्टोन्स होते हैं ये। वो उसकी आइज़ में लगे हुए थे। आइज़ में क्या लगा था? सफायर्स लगा था। एंड रूबी कहाँ लगा हुआ था? उसकी सोड हिल्ड में। हिल्ड ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें रूबी लगा हुआ है एंड सफायर आइज में लगा हुआ है। वन नाइट दे फ्ली ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. Swallow इज अ बर्ड, अट्टनी बर्ड, छोटी सी चिड़िया होती है। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. अब जो सोलो बर्ड है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट जा चुके हैं 6 weeks बिफोर। इजिप्ट कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में है। अगर आपको पता हो तो नाइल रिवर जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर भी अफ्रीका में है। तो इजिप्ट जो है एक कंट्री है अफ्रीका में, उसका एरिया है। तो वहाँ पर वो जा चुके हैं, उसके जो फ्रेंड हैं बर्ड के। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो बर्ड क्या थी? वो पीछे ही रह गया था। ठीक है, अफ्रीका के इजिप्ट ने नहीं पहुँच पाया था। देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू। अब वो जब अकेला रह गया 6 week के बाद, वो थोड़ा रिपेंट करता है और सोचता है उसको भी वहीं जाना चाहिए। तो अब उसने डिसाइड किया है कि वो इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लीव एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी।
अब सारे दिन वो जो सोलो बर्ड है वो उड़ता रहता है और फाइनली वो उस सिटी पर पहुंचता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. अब ये जो सोलो बर्ड है वो क्या सोच रहा है कि मुझे कहाँ पुट अप करना चाहिए, कहाँ स्टे करना चाहिए. अब एक ह्यूमरस वे में कह रहा है वो अपने आप को कि मुझे लगता है कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने मेरे रहने का कुछ इंतज़ाम तो किया होगा. दिस इज़ अ कॉमिक वे. वो अपना थोड़ा सा ह्यूमरस वे में कह रहा है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई बर्ड के लिए कोई अरेंजमेंट किया जा रहा हो. वन नाइट देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. अब वो जब उड़कर आया है रात में तो वो क्या देखता है, एक स्टैचू देखता है टॉल कॉलम के ऊपर. किसका स्टैचू है? हैप्पी प्रिंस का. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. अब वो क्या कहता है कि मैं यहीं पर स्टे कर सकता हूँ. इट्स अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. फ्रेश एयर कहाँ मिल रही है उसको? जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, सिटी के पोल्यूशन से बहुत ऊपर है, तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें इनफ उसको क्या मिलने वाली है? फ्रेश एयर मिलने वाली है. सो ही alighted just between the feet of happy prince. Alighted means descended. अब वो क्या करता है, वो जो हैप्पी प्रिंस के फीट्स के बीच में स्पेस होता है वहीं पर रुक जाता है, उतर जाता है. I have a golden bedroom softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. अभी जो सोलो बर्ड है जब वो स्टैचू के नीचे रुकता है तो स्टैचू क्योंकि गोल्ड लेयर से कवर हुआ है तो वहाँ पर गोल्डन शाइनिंग होती है, तो वो अब खुश हो रहा है, कह रहा है कि मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन है और अब वो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. अभी जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे सोते हैं? वो अपने ऐसा नहीं होता कि जैसे ह्यूमन बींग है कि आराम से ले डाउन करते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे नहीं सोते हैं. वो क्या करते हैं कि अपने हेड को अपने विंग्स में अंदर कर लेते हैं, तो इस तरह से सोते हैं. तो ऐसे उसने किया, अपने अपनी प्रिपरेशन की सोने के लिए. तभी क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉप उसके विंग्स पर, उसके पंख पर एक बड़ी सी बूंद आकर पानी की गिरती है. व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड. ये कहते हैं क्या क्यूरियस चीज़ है, बहुत अजीब सी चीज़ है. देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. स्काई बिल्कुल क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं था वहाँ पर. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर. स्टार्स भी दिख रहे हैं, सितारे भी चमक रहे हैं. एंड द ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग. और फिर भी बारिश हो रही है. स्टार्स हैं स्काई में, क्लाउड नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है, तो बहुत अजीब लगता है उसको. देन अनादर ड्रॉप फॉल. फिर उसके बाद एक और बूंद गिरती है. What is the use of a statue if it can't keep the rain off? He said. अब उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे नींद आ रही है और उसके ऊपर रेन ड्रॉप गिर रही है. तो वो कहता है कि इस स्टेचू का क्या फ़ायदा अगर ये पानी को, बारिश की बूंदों को भी नहीं रोक सकता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. अब वो कह रहा है कि चलो मुझे तो यहाँ से उठ जाना चाहिए कि कहीं चिमनी वाला एरिया देखता हूँ मैं. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. अभी वो तैयार ही हो रहा था उड़ने के लिए. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स. इससे पहले कि वो उड़ने के लिए अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप्स फेल. थर्ड ड्रॉप भी गिर जाती है उसके ऊपर. एंड ही लुक्ड अप एंड सा. जब वो ऊपर देखता है, जब उसके ऊपर बूंदें गिर रही हैं तो वो देखता ही इंसान के कहाँ से आ रही है. व्हाट डिड ही सी. क्या उसने देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. अब वो जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसकी आईज में टीयर्स भरे हुए थे. एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. उसके जो गोल्डन चीक्स थे, गोल्डन गाल थे, उसके ऊपर से टीयर्स जो हैं बह रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सॉलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. अब मून लाइट हो रही थी, चांदनी फैली हुई थी, उसमें उसका फेस जो था बहुत ही प्यारा लग रहा था. और वो प्यारा, कोई आप इनोसेंट कोई बच्चा देखो या कोई ऐसा पर्सन देखो जो बहुत ही क्यूट सा हो और वो रो रहा हो, तो उस एकदम हमें प्रिटी मीन्स उसके साथ सिंपैथी हो जाती है, उसकी दया आ जाती है. तो ऐसे ही सोलो बर्ड को हुआ, उसे देखकर उसे बहुत तरस आया. हु आर यू, ही सेड. अब वो उससे पूछता है,
सॉलो बर्ड कि तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, स्टैचू उसको आंसर देता है. वाई आर यू वीपिंग दैन आस्क द सॉलो. सॉलो बर्ड कहता है कि अब अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी. ड्रेंच मीन्स टू वेट, गीला कर देना. तो वो क्या कह रहा है कि तुमने तो मुझे भिगो ही दिया. वैन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टैचू. स्टैचू अपनी बात कहना शुरू कर देता है कि जब मैं अलाइव था, जब मैं जीवित था और ह्यूमन हार्ट था मेरा, इंसान की तरह दिल था, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि टीयर्स होते क्या हैं. आई लिव्ड इन अ पैलेस, वो एक पैलेस में रहता था. एंड वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर. सॉरो मीन्स दुख दर्द. वहां पर दुख दर्द को परमिशन नहीं थी पैलेस में आने की. मीन्स सारे अरेंजमेंट ऐसे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई बुरी चीज उसके सामने नहीं आती थी. माई कोर्ट ट्रीज कॉल मी द हैप्पी प्रिंस. उसके जो कोर्ट ट्रीज हैं, जो उसके दरबार में रहने वाले थे, उसको हैप्पी प्रिंस पुकारते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. अब वो कह रहा है कि मैं वास्तव में हैप्पी ही था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. जैसे मैं जिया और जैसे मैं मरा, जब तक वो मरा तब तक वो खुश ही था, बहुत अच्छी लाइफ जी उसने. एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have sat me up here so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. अब जब मैं मर चुका हूँ तो इन्होंने मेरा एक स्टैचू जो है इतनी हाई पर, इतनी ऊंचाई पर सेटअप किया है कि मैं यहाँ से सारी अगलीनेस, सारी बदसूरती, सारी गंदी चीज़ें देख सकता हूँ, माइजरीज देख सकता हूँ, दुख दर्द देख सकता हूँ सिटीज़ के, कि कौन कितना ज़्यादा पुअर है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन तड़प रहा है, मतलब सारी डिजीज, सारी प्रॉब्लम्स वो देख सकता है. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड yet I can't choose but weep. अब वो कह रहा है कि अब जो मेरा हार्ट है वो लेड से बना हुआ है. लेड इज अ मेटल. लेकिन मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता हूँ. वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सैड द सॉलो टू हिमसेल्फ. अब वो तो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है कि मैं स्टैच्यू हूँ, जब मैं था अलाइव था बहुत खुश था, लेकिन अब मुझे असलियत दिख रही है अपनी सिटी की, अपनी कंट्री की, कि लोग बाग कितने परेशान हैं. ठीक है, और मैं बहुत हेल्पलेस हो गया हूँ. भले ही मेरा हार्ट जो है लेड का है, उससे मैं कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता हूँ. तो लेकिन यहाँ पर सॉलो बर्ड के माइंड में क्या चल रहा है? व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड. क्या वो सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर तो लेयर चढ़ी थी, गोल्ड की पेटल्स में लगी हुई थी. सैड द सॉलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क. बट वो इतना पोलाइट से, इतने अच्छे से हैप्पी प्रिंस अपनी बात बता रहा था कि वो उसे पर्सनली रिमार्क नहीं कर सकता था. उसको उस पर तरस भी आ रहा था, सिंपैथी हो रही थी उससे. फार अवे continued the statue in a low musical voice. लो म्यूजिकल वॉइस मीन्स बिल्कुल स्वीट सी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में. वो कहता है फार अवे, दूर. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट है, उसमें एक गरीब सा घर है. पुअर हाउस मीन्स छोटा सा घर है. वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो खुली हुई है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सिटेड एट अ टेबल. वहाँ मैं देख सकता हूँ कि एक लेडी है, एक वुमेन है जो टेबल पर बैठी हुई है. एंड हर फेस इज थिन एंड वॉर्न. उसका फेस बहुत दुबला सा है और वो वॉर्न है, मीन्स थकी हुई है. एंड शी वॉज कॉर्स रेड हैंड ऑल प्रिंक्ड बाय निडल, for she is seamstress. कॉर्स मीन्स रफ हो जाना. उसके हैंड जो हैं, उसके हाथ जो हैं वो लाल हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं और प्रिंक हो गए. प्रिंक मीन्स जो जिसमें ना छेद से हो जाता है. निडल, वो हाथ में निडल ले रही है, हाथ की सुई से काम कर रही है, उसके हाथ में सुइयाँ लगी हुई हैं तो छेद हुए हुए हैं, क्योंकि वो सिमिस्ट्रेस है. सिमिस्ट्रेस आर वुमेन हु मेक अ लिविंग बाय स्वी. मीन्स सिलाई करने वाली जो लेडीज़ होती हैं, जैसे जेंट्स होते हैं उनको तो टेलर बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं, और जो लेडी होती हैं उनको लेडी टेलर या दर्जन बोलते हैं. तो ऐसी वो लेडी है जो कपड़े सीती है. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सेटन गाउन फॉर अ लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बेल.
अब वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी करना, मीन्स कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स बना रही है। साटन का एक गाउन है, किसका गाउन है, बहुत प्यारा सा गाउन है, क्वीन की मैड का, मतलब जो रानी है उनकी नौकरानी का है। और वो उसको कब पहनना है, कोट बैल, बैल यहाँ पर ये बॉल की सेंस नहीं आएगा, दैट इज बैल। बैल क्या होता है कि डांस पार्टी होती है जिसमें पेयर बनाकर कपल में डांस किया जाता है, जिससे बैल डांस कहते हैं, बैली डांस भी कहते हैं। तो वहाँ कोर्ट में ये होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है दरबार में, तो उसकी तैयारी चल रही है, वो उसकी ड्रेस बना रही है। In a bed in the corner of the room, her little boy is laying ill. और उस मिस्ट्रेस के घर पर ही बेड है एक कॉर्नर में, उस पर जो है उसका छोटा सा लड़का लेटा हुआ है और वो बीमार है। He has a fever and is asking his mother to give him orange. उसे फीवर है, उसे बुखार है और वो अपनी मदर से ऑरेंज खाने के लिए मांग रहा है। जब हमें फीवर होता है या कोई हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो हमें अलग अलग टेस्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कुछ बच्चे ज़िद करते हैं कुछ और खाने के लिए, तो ऐसे ही वो भी कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी मदर इतनी गरीब है, इतनी पुअर है कि उसके पास कुछ भी नहीं है अपने बीमार बच्चे को देने के लिए, सिर्फ वो उसको रिवर वाटर दे सकती है। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो रो रहा है। सॉलो, सॉलो, लिटिल सॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई sword hilt? अब हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है, उसको बड़े प्यार से मना रहा है, सोलो क्या तुम मेरी जो sword हिल है, मीन्स जो तलवार का हैंडल है, उससे रूबी निकाल कर उसको नहीं दे सकती? माई फीट्स आर फास्टन टू हिज दिस पैडस्टल एंड आई कांट मूव। अब वो कह रहा है मेरे जो फीट्स हैं वो तो फास्टन हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं, बंधे हुए हैं इस पैडस्टल से, उस कॉलम से जिस पर वो खड़ा हुआ है। पैडस्टल रेस प्लेटफॉर्म, तो उस पर खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता। तो अब वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉलो बर्ड से। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट। अब वो क्या कह रही है, कह रहा है सोलो बर्ड कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। सैड द सोलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज इन अफ्रीका। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। अब वो सोलो बर्ड ने क्या रिप्लाई किया कि मेरे सारे फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके हैं और वो नाइल रिवर में वहाँ पर जो है वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, जितने वहाँ पर बड़े बड़े से फ्लावर्स हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी वो सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द सोलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। अब प्रिंस फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक रात वो उसके साथ रुक जाए। एंड बी हिज मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मीन्स अपना उसका मैसेज ले जाने वाला। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। अब हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है, देखो वो बच्चा जो है, वो लड़का है, वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसकी मदर जो है बहुत उदास है, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो। क्या हेल्प करवाना चाह रहा है वो, कि वो उसकी जो सोर्ड हिल है उसमें से रूबी निकाल कर उसको मिस्ट्रेस को दिलवाना चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन है, उसे बेचकर वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगी, कमा लेगी और उसको उन पैसों से वो सारी अपनी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर लेगी। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर सोलो। सोलो कहती है, सोलो बर्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड। अब बस वो अपनी ज़िद पर है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। अब हैप्पी प्रिंस अब उदास हो जाता है। दैट द लिटिल सोलो वॉज सॉरी। अब लिटिल सोलो को दुख होता है कि उसने उसको ऐसे जवाब दे दिया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड। वो फिर कहता है कि यहाँ तो बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स। अब वो एग्री हो जाता है उसके साथ रुकने के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in the beak over the roofs of the town. अब सॉलो बर्ड क्या करता है कि वो उसकी प्रिंस की सोर से रूबी निकाल लेता है और अपनी बीक, बीक माने चोंच में लेकर उड़ता चला जाता है, बहुत सारी रूफ्स, बहुत सारी छतें पार क्रॉस करता हुआ टाउन की जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल सबसे बड़ा चर्च जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैथेड्रल। वहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है, उसका जो सबसे बड़ी टावर है
उसको क्रॉस करते हुए, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टर्स, जो चर्च है उसके टावर पर वाइट मार्बल से बने हुए एंजल्स के स्कल्प्टर्स हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं. ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. अब वो पैलेस को भी क्रॉस करता हुआ जाता है, वहाँ पर डांस करने की बैल पार्टी होने वाली है, तो बैले डांस के लिए प्रैक्टिस चल रही है, उसको भी सुनता जाता है. अ ब्यूटीफुल गर्ल कम आउट ऑन बैल्कनी. बैल्कनी क्या होता है, जो हमारी रूफ होती है उसके ऊपर जो भी कुछ बना हुआ होता है, थोड़ा सा बाहर छज्जा निकला होता है, दैट इज कॉल्ड बालकनी. तो वो एक लेडी वहाँ पे सुंदर सी आती है, लड़की आती है, वो अपने लवर के साथ आती है. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्ट्रीट बैल. अब वो उससे अपने लवर से क्या कह रही है कि जो स्ट्रीट बैल होना है उसके लिए मेरी ड्रेस शायद तैयार हो जाए. शी सैड आई हैव ऑर्डर फ्लॉस टू बी एम्ब्रॉयड. वो क्या कह रही है कि मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए, कढ़ाई करने के लिए फ्लॉर्स को बोला है ऑन इट, बट द सिमिस्ट्रेस आर सो लेजी. लेकिन सिमिस्ट्रेस जो हैं बहुत ज़्यादा लेजी होती हैं, पता नहीं वो करेंगी या नहीं करेंगी. ही पास ओवर द रिवर एंड सा द lanterns hanging on the mast of the ships. Lanterns means lanterns. mast होता है जो ये कह सकते हैं जो शीप होते हैं उनके ऊपर जो कैनवस सा लगा होता है, मीन्स एक तरह से पतवार समझ लीजिए, वो उन सबको पार करता हुआ जाता है. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक इन. फिर फाइनली वो उसके घर में चला जाता है, एंटर कर लेता है उसमें. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड. टॉसिंग करना, टॉस क्या होता है, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, इधर उधर पलटना, तो यहाँ पे टॉसिंग की सेंस क्या आएगी, करवटी बदलना. फीवरिशली, फीवर की कंडीशन में वो इतना रेस्टलेस है बच्चा, वो इधर से उधर करवटी बदल रहा है. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और माँ जो है उसकी वो सो गई है. शी वॉज सो टायर्ड, मीन्स वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है टेबल पर बैठी हुई और वहीं पर वो सो जाती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई है. इन द होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. इन ही हुप, हुप करना, एक ही प्लेस पर जंप करना वहीं पर. तो वो क्या करता है, सॉलो बर्ड वहीं पर थोड़ा जंप करता है और फिर वो जो रूबी है वो टेबल पर ही रख देता है जहाँ पर वुमेन सो रही है, वो उसके थंबल क्या होता है, अ मेटल और प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड वांट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन स्वीम. अब क्या होता है, जो टेलर्स होते हैं जब वो निडल का वर्क करते हैं तो उनके हाथ में वो निडल ना लग जाए तो वो एक कैप पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड थंबल. अगर हिंदी में हम कहें तो उसको अंगुलिस्ताना बोलेंगे. तो उसी के अंगुलिस्ताने के पास वो उसको रख देता है. यू कैन सी हियर इज अ थंबल एंड हियर इज अ रूबी एंड दैट लेडी इज स्लीपिंग एंड द चाइल्ड इज हियर. देन ही फ्ली जेंटली राउंड द बेड. अब वो क्या करता है सॉलो बर्ड, फिर उसके बेड के आसपास घूमता है उस बच्चे के. फैनिंग द बॉयज फोरहेड. फैनिंग करता है, अपने पंखों से हवा करता है उसके फोरहेड को विद हिज विंग्स. एंड हाउ कोल्ड आई फील सेड द बॉय. कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है. वो बच्चा कहता है आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. उसे लगता है कि अब मैं सही हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है. एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर. स्लम्बर मीन्स स्लीप. डिलीशियस से मतलब यहाँ पे कोई फूड तो है नहीं, लेकिन बहुत स्वीट स्लीप. सैंक होना होता है ड्रॉन, डूब जाना, लेकिन यहाँ पे वो कहीं डूब नहीं रहा है, मीन्स उसे नींद आनी शुरू हो जाती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है उसको. Then the solo flew back to the happy prince. उसके बाद वो सोलो बर्ड वापस उड़कर आता है हैप्पी प्रिंस के बाद and told him what he had done. अब वो उसे सारी बात बताता है कि उसने क्या किया. It is a curious, he remarked. अब वो ये रिमार्क करता है कि क्यूरियस है. क्यों क्यूरियस है, देखो अभी हैप्पी प्रिंस ने उसको सिर्फ रूबी देने के लिए बोला था, बट वो क्या करता है, वो उस बच्चे को फैनिंग भी करके आता है, उसको हवा भी करके आता है. दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सोलो. सोलो की ये क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, तभी तो वो उसको हैप्पी प्रिंस को नहीं मना कर पाता. फिर वो वहाँ उनकी मिजरेबल कंडीशन देखता है तो उस बच्चे को फैनिंग भी करता है. तो अभी वो उसको कुछ और फील हो रहा है, वो कह रहा है कि ये बड़ा क्यूरियस है, बहुत अजीब सा है. बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ. लेकिन मुझे अब बहुत गर्म लग रहा है. आल्दो इट इज़ सो कोल्ड. जबकि इतनी ठंड है फिर भी मुझे गर्म लग रहा है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन.
अभी हैप्पी प्रिंस उसे क्या कहता है कि आपने एक अच्छा काम किया है, गुड एक्शन किया है, इसलिए आपको अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है, सेड द प्रिंस। एंड द लिटिल सॉलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep। अब सॉलो बर्ड जो है वो फिर सोचने लगता है कि हाँ, हो सकता है ये गॉड की तरफ से हो, और वो उसे नींद आने लगती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि उसकी हैबिट है जब वो ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है तो उसे नींद आने लगती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath। अब जब डे ब्रोक होना मीन्स सनराइज होना, सुबह होती है, तो वो रिवर के पास उड़कर जाता है और वहाँ पर बात करता है, बात करना नहाता है। Tonight I go to Egypt, said the solo, and he was in high spirit at the prospect। Prospect means hope, उम्मीद, आशा। मतलब वो अपनी प्लानिंग करता है अपने माइंड में कि आज तो मैं ज़रूर जाऊँगा इजिप्ट। And he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple। Monuments means होता है मकबरा। Do you know that ताजमहल is also a monument? ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। क्यों मॉन्यूमेंट है? क्योंकि उसमें मुमताज़ की और शाहजहाँ की जो है कब्रें हैं। तो जहाँ पर कब्र होती है और उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉन्यूमेंट। उसको मकबरा ये कहते हैं, ये मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो वहाँ पर वो एक मॉन्यूमेंट्स में सब जगह घूमता है, और फिर फाइनली जो चर्च की स्टिपल मीन सबसे लंबी जो मीनार होती है उसके ऊपर बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince। अब जब रात हो जाती है तो उसे रात में ही जाना है, तो मून लाइट में वो वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास उसको बाय बोलने के लिए। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। कमीशन से सेंस यहाँ पर है कोई काम। अब वो हैप्पी प्रिंस से थोड़ा फ्रेंडली हो गया है, तो वो उससे कह रहा है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें कोई इजिप्ट में काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। Solo, solo, little solo, said the prince, will you stay with me one night longer। अब प्रिंस फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सॉलो बर्ड से कि एक रात और क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द सॉलो। सॉलो बर्ड को अब अच्छा नहीं लग रहा, वो कह रहा है मैं तो, वो तो बहुत ज़्यादा एगर है जाने के लिए इजिप्ट, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो कह रहा है मैं तो सिर्फ इजिप्ट जाने की वेट कर रहा हूँ और तुम मुझे रुकने के लिए बोल रहे हो। स्टूडेंट, आई होप दैट दिस एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर टू यू। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा कि हैप्पी प्रिंस और सॉलो बर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, दोनों ही काइंड हार्टेड हैं। यहाँ पर हैप्पी प्रिंस जो है वो एज ए मैसेंजर उसको, सॉलो बर्ड को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है सब पीपल्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसके पास हेल्प करने के लिए मटीरियल है, उसके पास प्रेशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है। और सॉलो जो है अभी उसको इतना वो नहीं है, लेकिन हैप्पी प्रिंस की बात सुनकर उसको समझ में आ जाता है, लेकिन वो काइंड हार्टेड है, उसको सिंपैथी होती है। सो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि फाइनली हैप्पी प्रिंस जो है कितनी लोगों की हेल्प करता है, सॉलो बर्ड उसकी कितनी हेल्प करती है, और फाइनली इन दोनों के साथ फिर क्या होता है, क्या इनको उसका कोई रिवार्ड मिलता है या उनके साथ कुछ गलत होने वाला होता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।